वेलकम बैक। कल एफएमसी की मीटिंग थी और एफएमसी की मीटिंग में हमने देखा कि जो रेट कट था उसको स्टेबल रखा और इस चीज़ के चांसेस भी थे, जो कि हमने डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर शेयर भी किया था। अगर आपने डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कम्युनिटी सेक्शन में भी, तो उसको ज्वाइन करें। ये कंप्लीट अपडेट हमने दे दी थी कि जो सबसे ज़्यादा लाइकली था वो यही था कि रेट जो है वो मेंटेन रहेगा, जो सिनेरियो नंबर 2 डिस्कस किया था, और यही हुआ। अच्छा, इसी के साथ ये तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन दूसरी चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही थी कि ट्रम्प ने जिस तरीके के स्टेटमेंट दिए थे, हो सकता है ये मिस्टर जेरोम इसको काउंटर करते हैं और एक किस्म की हम कह सकते हैं कि वो वॉर शुरू हो जाती है आपस में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने जो पूरी प्रोजेक्शन दी इकॉनमी की वो अच्छी थी। तो हमने देखा कि मार्केट जो डंप कर रही थी, अगर हम बिटकॉइन के चार्ट को देखें तो अचानक जो है 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं तो मार्केट जो है, जैसे ही ये स्पीच इनकी शुरू हुई तो हमें नज़र आया कि मार्केट के अंदर एक डम आना शुरू हुआ, और वो डम था ऑलमोस्ट यहाँ पे। लेकिन वो डम इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा थोड़ा मार्केट गिरना शुरू हुई। लेकिन उसके बाद जैसे ही इन्होंने प्रोजेक्शन 12 बजे रेट कट अनाउंस हुआ, 12:30 बजे स्पीच थी, तो जैसे ही इनकी स्पीच स्टार्ट हुई और इन्होंने अपने प्रोजेक्शंस में दिखाया कि यूएस की इकॉनमी ने रिकवर किया है, सारे प्रोजेक्शंस अच्छे हैं, और ट्रम्प के ऊपर कोई कमेंट भी नहीं किया, तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा और मार्केट ने बहुत तेज़ी से फिर पम्प किया। तो हमें कल नज़र आया मार्केट ने बहुत तेज़ी से रिकवरी की। ये थोड़ा सा अगर आपको डाउन नज़र आएगा तो ये वक्ती तौर पे, और फिर तेज़ी से रिकवरी हो गई। ये जो बड़ी सी कैंडल है, ये वो चीज़ थी जो अचानक जो है मार्केट डंप कर रही थी और फिर एक तेज़ी से पंप आया। इसी तरह एल्ट्स में भी एल्ट्स जो है तेज़ी से डंप करने लगे, यूएसडीटी डोमिनेंस बढ़ गई थी, लोगों के अंदर थोड़ी बेचैनी थी और उन्होंने अपने पैसे जो है वो कन्वर्ट करना शुरू कर दी थी यूएसडीटी में। लेकिन फिर जैसे ही हमने देखा कि एक अच्छा स्टेटमेंट आया और ये चीज़ें चेंज हो गई। इसी के साथ कुछ और न्यूज़ भी है जो मार्केट को बुलिश कर देती हैं, और एक थी जो कि आई थी एफओएमसी की मीटिंग से पहले, और वो थी स्टेट अवे बैंक ऑफ कनाडा की। क्योंकि यूएस ने जो टैरिफ की थ्रेट्स दी हैं ट्रम्प ने, अभी टैरिफ्स लगे नहीं हैं, लेकिन टैरिफ की थ्रेट्स की वजह से बैंक ऑफ कनाडा ने अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया ताकि अपनी इकॉनमी को स्टेबल कर सकें। इन्फ्लेशन उनकी हाई थी, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए उन्होंने 3% का अराउंड जो है वो अपने लेके आ गए इंटरेस्ट रेट को। और अगर हम आगे देखें तो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का जो प्रोग्राम द पॉलिसी थी उसको उन्होंने बदल दिया, और अब वो क्यू यानी कि क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ जा रहे हैं। इसका कंप्लीट मतलब है कि वो नोट ज़्यादा छापेंगे। जब ज़्यादा नोट प्रिंट करेंगे तो सारा पैसा मार्केट में आएगा और रिस्क एसेट्स में आएगा, और रिस्क एसेट्स कौन से हैं, वो है क्रिप्टो। तो इसका मतलब इनका जो सारा पैसा है वो आएगा कहाँ पे, मेजॉरिटी पैसा क्रिप्टो में आएगा। तो ये एक और बुलिश न्यूज़ हमें नज़र आई। अच्छा, ये पुरानी थी, एफओएमसी से पहले ये मीटिंग आ गई थी, इन्होंने भी वेडनेसडे को ही अपने रेट कट्स किए हैं। इसी के साथ जो आज न्यूज़ आई है ये भी बुलिश न्यूज़ है, और वो है ईसीबी यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट कट किया है, 2.75% पे लिया है। ये तीसरी न्यूज़ है जो कि मार्केट को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है और मार्केट को बुलिश ट्रेंड में लेके जा रही है। इन्होंने भी यही कहा कि टैरिफ्स जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जिसको उन्होंने काउंटर करने के लिए रेट कट्स किए। और इनका जो रेट कट है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो है लोग अपने पैसे बैंक से निकलवाएंगे और क्रिप्टो में डालेंगे। रेट कट को समझना ज़रूरी है। रेट कट का मतलब ये होता है कि अब इनको बैंक में पैसे रखने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, तो ये लोग बैंक से, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसे निकाल लेते हैं और वो अपने पैसे डालते हैं रिस्कियर एसेट्स की तरफ, जिसमें आपके पास स्टॉक्स हैं और क्रिप्टो है। स्टॉक मार्केट वैसे ही बहुत ऊपर है, तो पैसा आहिस्ता आहिस्ता क्रिप्टो में फ्लोट कर रहा है। ये सारे कॉइन्स जो आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं, जिसमें से ये जैस में नज़र आ रहा है 28% गेन दिया, और दूसरे कॉइन्स नज़र आ रहे हैं जैसे सुई में 12% गेन है। ये सारे गेंस जो हैं ये इसी वजह से हैं कि ये तीनों न्यूज़ जो आपको नज़र आई, जिसमें यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने रेट कट किया आज, और सबसे पहले बैंक ऑफ कनाडा ने स्टार्ट किया, एफओएमसी ने उसको मेंटेन किया, लेकिन उसके बाद ट्रम्प की खैर ट्वीट भी आई, और लग ये रहा है कि अब जो अगली मीटिंग है उसमें 100% मार्च के अंदर रेट कट एक्सपेक्टेड है। और अभी तो रेट कट मेंटेन किया, लेकिन अगली मीटिंग में 100% एक्सपेक्टेशंस हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो एल्ट कॉइन सीज़न इंडेक्स बता रहा है कि अभी भी हम एल्ट कॉइन की तरफ नहीं बढ़े हैं और हम 49 पे खड़े हैं, और एल्ट कॉइन सीज़न अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है। इसी के साथ अगर हम मज़ीद देखें फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, तो मार्केट अभी भी न्यूट्रल जोन के अंदर है, तो अभी भी बहुत रूम है और अच्छा खासा हम इसके अंदर कुछ अर्न कर सकते हैं। यूएसडीटी डोमिनेंस देखें तो ये बहुत अच्छा एक साइन है कि यूएसडीटी डोमिनेंस, ये वो पॉइंट था, एग्जैक्ट ये वो पॉइंट था जब स्पीच शुरू हुई जेरोम पावेल की, और उसके बाद जब प्रोजेक्शंस अच्छी हुई तो एकदम लोगों ने पैसे कन्वर्ट किए और क्रिप्टो के अंदर डाले, और अच्छा खासा जो है वो हमें डिप नज़र आए यूएसडीटी डोमिनेंस में। इसी के साथ अगर कुछ प्रॉपर एल्ट्स को लें, हमने अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर अपडेट भी दी थी और कुछ सिग्नल्स भी शेयर किए थे,
तो वो भी देख सकते हैं। अगर गेंस देखें, ये गेंस भी मुसलसल शेयर किए थे हमने कि जब मार्केट पैनिक में थी तो उस वक्त भी हम 40% प्रॉफिट में थे, 20%, और ये कार्डानो में 19 और फिर 41%। जब मार्केट पैनिक में थी, जब स्पीचेस चल रही थी, हम जब भी प्रॉफिट में थे। तो ये सब हमने शेयर किया हुआ है, ये आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। एक ROI की ट्रेड ROI में भी थी 96% का हमने डी में। तो ये सब अगर आप चाहते हैं तो ये डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करें। अच्छा, इसी के साथ तो USDT डोमिनेंस के साथ हम डिस्कस करते हैं कार्डानो को। अब कुछ ऐसे कॉइन्स को डिस्कस करते हैं जो आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम कार्डानो को देखें तो हमें ये नज़र आएगा कि ये एक टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न बना रहे थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है, इसको समझना। ये नज़र आएगा आपको कि ये एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं इधर, और ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। एक तरीके से ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। दूसरी ट्रेंड लाइन अगर हम लगाते हैं एकदम स्ट्रेट, तो उसको लगाना चाहिए थोड़ा सा ऊपर। तो ये नज़र आ रहा है कि ट्रेंड लाइन को कर रहा है फॉलो, और जब तक ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है जब तक अच्छा है। जब एक अब यहाँ से हम बहुत करीब आ चुके हैं ब्रेकआउट के करीब, बस एक आपको नज़र आएगा ग्रीन कैंडल, ये ब्रेकआउट होगा इस तरीके से कि हो सकता है कि ये कुछ घंटे ऐसे चले, लेकिन अचानक एक नज़र आएगा, एक ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट होगा, और फिर स्ट्रेट अवे कार्डानो के लिए एल्ट सीज़न स्टार्ट। अब हम एल्ट सीज़न के बिल्कुल ही करीब आ चुके हैं, क्योंकि जितनी भी न्यूज़ आई हैं बुलिश हैं, और इससे बहुत अच्छे गेन मिलने के आपको चांसेस हैं। कोई दूसरा कॉइन देखते हैं। अगर हम इसी के साथ से कॉइन को देखें तो से कॉइन अभी भी बहुत डाउन है, और एग्जैक्ट अपने उसी ऑर्डर ब्लॉक से, जो पुराने वीकली ऑर्डर ब्लॉक्स से, वहाँ से बाउंस बैक हुआ है। अब यहाँ से तेज़ी से बाउंस बैक होगा, और जितने भी आपको लॉसेस हुए थे ये सारे के सारे कवर हो जाएंगे बहुत ही जल्द। तो अभी भी बहुत अच्छा टाइम है कि आप एल्ट्स को अभी भी बाई कर सकते हैं। अपने बैग्स को फुल करें एल्ट्स के साथ, ताकि आने वाले टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आपको मिले। कैस्पा ने बहुत अच्छा होल्ड किया। कैस्पा बहुत ज़बरदस्त कॉइन है, और इसको मिस नहीं करना चाहिए आपको। और ये एक ऐसा कॉइन है जो आपको नज़र आएगा बहुत जल्द अच्छा परफॉर्म करता हुआ। 20 सेंट को तो बहुत तेज़ी से क्रॉस कर देगा जब एक बार ये उठना शुरू होगा। इसी के साथ मूवी पे बहुत से लोगों ने डिस्कस किया था, इस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, वो देखिएगा कि मूवी कॉइन का क्या फ्यूचर है। डॉट कॉइन को देखें तो पोल का डॉट ने बहुत अच्छा गेन दिया, लेकिन सबसे अच्छा जो गेन इस वक्त चल रहा है वो जेस्मी के अंदर चल रहा है। डॉट को अगर देखें तो ये भी एग्जैक्ट अपने उसी जोन पे ऑर्डर ब्लॉक से ही ये भी उठा है, और ये ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि डेली पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब यहाँ से जब ये उठ रहा है तो ये बहुत तेज़ी से रिकवरी करेगा। तो ये जितने भी एल्ट्स हैं इन सब के अंदर बहुत अच्छा चांस है कि आप इसको बाई कर सकते हैं, और एक अच्छा गेन इस सम पे मिल सकता है। साथ ही साथ बिटकॉइन को भी थोड़ा सा देखते हैं। तो बिटकॉइन जो है स्ट्रेट अवे ये अपने बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर है, और एक बार अगर इसने 1,08,000 का जो जोन है, बल्कि थोड़ा सा अगर हम नीचे करें तो 1,07,000 के आसपास ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जोन ब्रेक होता है तो अगला 1,08,000 ब्रेक करना, ये जो 1,000 का जो गैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्ट्रेट अवे फिर ये 1,14,000 से 1,20,000 तक जाएगा, जैसे हमने अपनी मार्केट अपडेट के अंदर ग्रुप के अंदर शेयर भी किया था बिटकॉइन के, कि उस वक्त 1,02,000 पे था। हमने कहा था कि 1,08,000 के आसपास इसकी रेजिस्टेंस है, और ब्रेक करता है तो 1,14,000 से 1,20,000 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिटकॉइन के लिए। इथेरियम को अगर हम देखें तो इथेरियम के लिए भी काफ़ी अपडेट्स की बात हुई थी, और इथेरियम जो है वो भी अपने ही एक चार्ट पैटर्न के अंदर फंसा हुआ है, और इथेरियम के लिए ज़रूरी है कि वो इस चार्ट पैटर्न को ब्रेक करे, जो कि ये बहुत ही करीब आ चुका है ब्रेक करने के। तो इथेरियम एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है था बाइंग करने के लिए, और अभी भी खैर इथेरियम में बाइंग हो सकती है। और इथेरियम जो है अपने ब्रेकआउट के बहुत करीब है। जैसे ही इसने एक ब्रेकआउट दिया, बस यहाँ पे ऑलमोस्ट 3350 के आसपास अगर ये पहुँचता है, ब्रेकआउट देगा तो ये कुछ इस तरह प्ले करेगा। ये ब्रेकआउट देगा, रीटेस्ट करेगा, और फिर हमें नज़र आएगा कि इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता हो सीधा ऊपर। जब इथेरियम ऊपर जाएगा तो सारे एल्ट्स में भी पैसा आएगा, तो एल्ट्स भी ऊपर जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, और आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है इथेरियम की डोमिनेंस को। जैसे जैसे इथेरियम की डोमिनेंस बढ़ेगी और बिटकॉइन की डोमिनेंस कम होगी, तो इसका मतलब है कि पैसा एल्ट्स में फ्लोट कर रहा है, एल्ट्स बहुत तेज़ी से पम्प करने वाला है आने वाले टाइम में। तो इस पर बहुत फोकस करना है, और इस पर बहुत फ़ायदा होने वाला है अगर तो इस चीज़ पे फोकस करेंगे। इस वक्त अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए देखना है तो बहुत से ऐसे कॉइन्स हैं जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लिए जा सकते हैं, तो उन कॉइन्स को स्पेशली फ़ोकस करें। और हमने अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर बहुत से कॉइन्स की लिस्ट भी शेयर की है, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कॉइन, लॉन्ग टर्म कॉइन्स, ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए या ट्रेडिंग सिग्नल्स, इन सब चीज़ों को यहाँ पे जाके देखा जा सकता है ईजिली, ताकि आपको एक्सेस मिल जाए। और इसी के साथ अगर हम चलते हैं एक आखिरी अपडेट पे, और वो है बिटकॉइन का रेनबो प्राइस चार्ट देखते हैं, जिसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था।
तो प्राइस चार्ट जो है आपको फिर भी एक अच्छी इंडिकेशन दे देता है कि हम इस वक्त कहाँ हैं और किस जोन के अंदर हैं। तो ये आपको बता रहा है कि अभी भी हम जो है वो स्टिल चीप, बल्कि एक्यूमुलेशन जोन में अभी भी हम घूम रहे हैं, स्टिल चीप जोन में नहीं आए। तो स्टिल चीप जोन जो है वो बहुत ही करीब है, हल्का सा ब्रेकआउट हुआ और आप उस जोन में आ जाएंगे। ये वो जोन है जहाँ से आप कम्प्लीटली बुलिश हैं, जिसकी बात हम पिछले कई महीनों से कर रहे हैं कि हमें सिर्फ इस जोन के अंदर आना है, तो इसके बाद फिर आप बुलिश हैं। लास्ट इंडिकेटर देखते हैं RSI हीट मैप, और इसको देखना चाहिए डेली पे। ये आपको बता रहा है कि 41.9 एक एवरेज RSI चल रहा है पूरी मार्केट का। तो इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द एल्ट्स आर डाउन, तो उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर उन एल्ट्स में ज़रूर करें जो वीक जोन में घूम रहे हैं। अब वीक जोन में घूमने वाले बहुत से मिल जाएंगे हमें, जैसे मंता कॉइन बहुत ज़बरदस्त वीक जोन में घूम रहा है, और इसी के साथ ग्रिफिन है, ये भी वीक जोन के अंदर, पोर्टल वीक जोन में। तो ये सारे जो वीक जोन में घूम रहे हैं, सोनिक इस पर बहुत जल्दी हमें एक ट्रेड देने वाले हैं। तो ये सारे कॉइन्स हैं जो कि बहुत ही वीक जोन में, ठीक है। तो इन वीक जोन के कॉइन्स को इस वक्त बाई किया जा सकता है ताकि एक अच्छा गेन मिले। और साथ ही डिटेल अपडेट के लिए डिस्कॉर्ड लिंक को ज्वाइन करें जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ताकि सारी अपडेट आपको मिले।